आसान तरीका है। लोग ईद की नमाज को बहुत मुश्किल समझते हैं और सोचते हैं कि कैसे पढ़ें। आसान सी बात है, हमने 2 रकत नमाज पढ़नी है और उसकी नीयत इस तरह करनी है, नीयत की मैंने नमाज ईद उल फित्र वाजिब अदा करने की, वास्ते अल्लाह के मुँह में रत काबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के 6 तकबीरों के साथ। अगर आप इस तरह न कह सकें, ज़बान से नहीं अदा कर सकें, तो आप सिर्फ दिल में ये नियत करें, दिल में सोच लें कि मैं अल्लाह के लिए ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। इसलिए कि अल्फाज के उतार चढ़ाव के मोहताज बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दिल के जज्बात को भी जानता है। दिल में जज्बात बाद में पैदा होते हैं, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर पहले जानता है कि आपके दिल में जज्बात क्या पैदा होते हैं। और दिल में सिर्फ सोच लें कि हम अल्लाह तेरे लिए ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और हमने उसकी नीयत की है। उसके बाद जो है तकबीर तहरीमा होगी, यानी इमाम जो है वो कानों की लौ तक हाथ उठा करके तकबीर कहेगा। जो पहली तकबीर होती है, आपने भी तकबीर तहरीमा कहकर नाफ के नीचे हाथ बांध लेना है। इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आपने भी सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद हमारे मामूल से हटकर 3 तकबीरें होगी। उन 3 तकबीरों में हमने करना ये है कि पहली तकबीर में कानों की लौ तक हाथ ले जाना है और छोड़ देना है, और दूसरी तकबीर में भी कानों की लौ तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है, और तीसरी तकबीर में कानों की लौ तक हाथ ले जाकर हाथ को बांध लेना है। 2 तकबीरों में हाथ छोड़ देना है और तीसरी तकबीर में हाथ को बांध लेना है। उसके बाद किरात होगी, रुकू सुजूद होंगे, फिर दूसरी रकत के लिए हम खड़े होंगे तो किरात होगी, और जब किरात मुकम्मल हो जाएगी तो अब 4 तकबीरें होंगी। हालांकि असल में वो 3 ही तकबीरें, लेकिन आपको समझाने के लिए 4 तकबीरें होगी। 3 तकबीरों पर आपको कानों की लौ तक हाथ ले जाकर के छोड़ देना है, और चौथी जो तकबीर होगी वो हमारी रुकू की तकबीर है, इसलिए हमें उसमें कान की लौ तक हाथ नहीं ले जाना है, बल्कि अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाना है। आसान सी चीज़ है कि पहली रकत में भी 3 तकबीरें हैं और दूसरी रकत में भी 3 तकबीरें हैं जो ज़्यादा हैं, लेकिन पहली रकत में किरत से पहले 3 तकबीरें हैं और दूसरी रकत में किरत के बाद 3 तकबीरें हैं। और पहली रकत में 2 मरतबा हाथ उठा करके छोड़ देना है, तीसरी में बांध लेना है, और दूसरी रकत में तीनों तकबीरों पे हाथ छोड़ देना है, और जो चौथी तकबीर है वो रुकू की हमारे मामूल की तकबीर है, उसमें हमने रुकू में चला जाना है। फिर उसके बाद जैसे हम नमाज अदा करते हैं अपने मामूल के मुताबिक हम नमाज अदा करेंगे। नमाज अदा करने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर खुतबा होगा और खुतबे के बाद फिर दुआ होगी। अल्लाह ताला